Hello बच्चों, our question is here. Which one of the following is incorrect about the characteristics of protobionts, coacervates and microsphere as envisaged in abiogenic origin of life? देखिए envisaged की बात की है तो possibilities word है, इसका मतलब अगर हम समझे तो। और ये प्रोटोबायंट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास में क्या है, एक्चुअलिटी में एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जिनसे एक्सपेक्टेड कहा जाता है कि हमारा फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आया था। हमने यहाँ पर क्या देखा, इनके अंदर हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, और इसके चारों तरफ हमारे पास में लिपिड की मेम्ब्रेन है। इसके चारों तरफ हमारे पास में क्या है, लिपिड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये ऐसा माना जाता है ये हमारा माइक्रोस्फीयर है, या जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, को एसरवेट्स कहते हैं। और इससे हमारा फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट सेल ओरिजिन हुआ था, जो कि प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, नहीं ये रिप्रोड्यूस करने में एबल नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस कारण से ये राइट आंसर जाएगा। दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट, यस ये अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते थे। सेल लाइक इनके पास में क्या था, कंपोजिशन था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओके, दे वर पार्शली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, या सराउंडिंग से पार्शली हमारा कैसा था, आइसोलेटेड था, क्योंकि इसके अंदर हमें न्यूक्लियो प्रोटीन बनता हुआ दिखाई दे रहा था, न्यूक्लिक एसिड एंड जो हमारे प्रोटीन हैं, इनका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता था। एक्यूमुलेशंस के साथ साथ और हम अगर बात करें, अगर हम इनके एक्यूमुलेशन की बात करें, तो एक्यूमुलेशन के साथ साथ हमें इनका सेपरेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम बात करें, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग, तो सेपरेट भी थे हमारे पास में, एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलता है। तो बाकी सभी स्टेटमेंट हमारे सही जाते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा रोंग हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू।